विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री बालकृष्णदेवताभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानान्देहवाहनं समर्पयामि। श्री बालकृष्णदेवता चरणार्पणमस्तु। पुनः चावल फूल ले लें। श्री गणेश जी महाराज का पूजन करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुजनगणेभ्यो नमः। पुनः चावल को लेकर के श्री श्याम सदा से भोलेनाथ जी का एक बार ध्यान करें। श्री शिव महापुराण अति अमृतमय कथा है और बाल स्वरूप श्री पंडित आचार्य अभिषेक शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी को श्रवण करने को मिल रही है। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। हाथ जोड़ करके श्री शिव महापुराण जी का ध्यान करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरमणि जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु की लाडले भक्तन के हितकार अहो भानु की लाडले निक भक्तों की ओर निहार। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानान्ते आवाहनं समर्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वल्यः। थोड़ी सा तिलक लगवा दीजिए महाराज जी को। ओम चंद्रमा मनशोजा तच्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः व्रजनानां भीस्तु दशभिर्गुं सर्वगर्भुषस्तये आत्मा शनि व्रजा शनि पशु शनि लोकशन्य भयशनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करुत्वन्नां वयूरितोष्माशु दत्ता। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। अनुशासन करुणासन अनुशासन
सोहे बोले सोहे तीनों रूप ने रखता शिव जी को रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला माला धारी भोले रुद्र माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले सुरतारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा कर के माधिका मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई जन गावे बोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव करुणांगे दारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुरलीधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारे माला फूलकारे कारे कपाले माला चित्रलेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जलेन शिलेन पुष्पे देवादिवन्नम आरोग्यात् मादिवं मंत्र पुष्पांजलि ओम जग्नेन मजन्ते वस्तान धर्माणि सुन्ना सुन्ना तेनागं मेमाना सचंद्र पूर्वे सद्या शांत देवा ओम एक दंताय में वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गरम गाय में कर्म सिद्धि में तन्नो गौरीभ्यं तत्प्रकाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राक्ष उदयं नानाशुभं पुष्पाणि यथा कालोहञ्च पुष्पाञ्जलिमत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः वरजकंबे मैया की जय श्री खेड़ापति सरकार की जय श्री शेर सदाशिव भगवान भोलेनाथ की जय श्री महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री पार्वती मैया की शिव रामचंद्र सरकार की जय हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे परम प्रिय व्यास जी पंडित अभिषेक शास्त्री जी महाराज के मुखाबिल से शिव महापुराण की अमृतमय कथा का पान करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए
राधे राधे। विराजमान होइए, विराजमान होंगे और उनका नाम लेकर के हाँ पुस्तक को शिवपुराण श्री शिवपुराण पुस्तक को प्रारंभ करेंगे, जो कि मूल स्वरूप एवं साक्ष्य स्वरूप में प्रारंभ होगी। अगर आज ही तेज बोलेंगे तो 4 दिन क्या करेंगे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। पुस्तक खुल जाए। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए हर हर महादेव। आप वहाँ बैठ जाओगे ताकि तो मेरी तरफ नजर पड़े। जान जा सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को व्याच मंच से नमस्कार। सभी इष्ट देव भगवान, स्थान देव भगवान, कुलदेव भगवान, ग्राम देव भगवान, स्थान देव भगवान, समस्त इष्ट देवताओं को व्यास मंच से कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं जब इष्ट देव भगवानों ने आह्वान किया तो कहा कि हे भोलेनाथ, आपने सबको स्थान दिया, सबको कार्य दिया। जैसे धन की देवी धनवंतरी है, अन्न की देवी अन्नपूर्णा है, तो ऐसे कोई विद्या की देवी हो, ऐसे कोई अगर विद्या की देवी हो तो हम उनका आह्वान करना चाहते हैं। तो सभी श्रोतागण हाथ जोड़ करके विद्या की देवी माता सरस्वती का आह्वान करेंगे कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कहते हैं सारे देवों ने माता सरस्वती के आह्वान के बाद माता सरस्वती का आह्वान कर करके भगवान गुरु को स्मरण किया। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। संसार में व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, संसार में व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, लेकिन जब तक गुरु की दीक्षा नहीं ले उसने संसार में जन्म नहीं लिया। आप कुछ भी दान करना,
दान नहीं लगेगा। जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तब तक दान नहीं लगेगा। हमारा जीवन बिना गुरु दीक्षा के कोई कार्य का नहीं। भगवानों ने भी गुरु दीक्षा ली है, भगवानों ने भी गुरु दीक्षा ली है, भगवानों ने भी गुरु बनाया है। हम भी भगवान गुरुदेव का आह्वान करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान के जय। जयति जयति जय जय श्री गुरुदेवा, करहूँ सदा प्रभु तुमरे सेवा। देवाचार देव गुरु ज्ञानी, इंद्र पुरोहित विद्यादानी। वाचस्पति बागीश उदारा, जीव बृहस्पति नाम तुम्हारा। विद्या सिंधु अंगीरा नामा, करहूँ सकल विधि पूरन कामा। इसे भगवान इष्ट देवों ने भगवान गुरुदेव का आह्वान किया। हम भी आह्वान करेंगे, हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि जब भी समय प्राप्त हो तो गुरु दीक्षा अवश्य लें। बिना गुरु के संसार में जीना एक नुगरा, एक गाली के समान है। हमारा जीवन अबेकार है यदि हम गुरु दीक्षा लेने में असमर्थ हैं। सारे देवों ने गुरु बनवाए, मनुष्यों ने भी गुरु बनाए। बढ़ते हैं शिव पुराण सती आख्यान के समझ। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान की माया बड़ी अपरंपार है। जिन्होंने भगवान को स्मरण कर लिया, जिसने भगवानों का साक्ष्य ग्रहण कर लिया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। विश्व शांति की प्रार्थना करें। अतएव जब भगवान नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप मुझे यह सब सुनाइए कि जो महेश भगवान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवताएं पूजा करते हैं, ऐसे देव महादेव जिनकी पूजा सारे देवी देवता करते हैं, जिनकी पूजा भूत भी करते हैं, पलित भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, किन्नर भी करते हैं, ऐसे देवों के देव महादेव, महाप्रभु, निर्विकार और योगी वही तब करते हैं। मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री 7 विवाह ग्रहग्रस्त को अपने लोक को आते हैं। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई। पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार भगवान शंकर को प्राप्त कर चुकी हैं, भगवान शिव जी को प्राप्त किया, मैं उनके चित्रण और वर्णन को जानना चाहता हूँ। ऐसा नारद मुनि जी ने भगवान ब्रह्मदेव से पूछा। यह सब बात सुन करके भाई बोले, सब कथा आप मुझे सुनाइएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद मुनि, सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात मुनियों, हे मुनिवरों, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा तुमसे कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य बड़ा जन्म निसंदेह और सुफल हो जाता है। पहले मेरे में एक संध्या नाम की कन्या हुई। ऐसा ब्रह्मदेव भगवान सूत जी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि पहले मेरे यहाँ भी एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा।
और फिर वे अपने स्थान कैलाश लोक को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा। जिन्होंने संसार को मोह लिया मैं उन्हें मोहने जा रहा हूं। जिन्होंने संसार को मोह लिया मैं उन्हें मोहने जा रहा था। तो भगवान भोलेनाथ तो उसी की मोह माया में जाते हैं जो उनकी भक्ति में लीन रहता है। भगवान भोलेनाथ किसके मोहित होते हैं? जो भक्ति में मोहित होता है। भगवान को सिर्फ भक्त की आवश्यकता है, दान पुण्य चढ़ावा दिखावा करने वाले की कोई आवश्यकता नहीं। क्या चढ़ाओगे? आप स्वयं मंदिर में मांगने जाते हो। हम स्वयं मंदिर में मांगने जाते हैं और हम इतने प्रभावशाली या इतने प्रयत्नकार नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को या किसी देवी देवता को चढ़ा सके। और अगर चढ़ा सकें तो भगवान से मांगने भी नहीं जाना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं तो वहाँ चढ़ाने का कोई वचन ना बोले, क्योंकि हमारे वचनों से हमें कहीं ना कहीं कष्ट देखने को मिलता है। हम जो भगवान से बोल देते हैं भगवान तो वो पूरा कर देते, परंतु जो हम भगवान से बोल कर के आए वो तो हम अपने काम होते से ही भूल जाते हैं। वो तो हम समय से ही भूल जाते हैं। तो कहते हैं तब मैंने निराश होकर के शिव जी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या ही छोड़ दी थी, हट नहीं छोड़ा, भाव छोड़ दिया। कहते ना जिद मत छोड़ो। अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ जाओ तो जिद नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे भक्ति हो। कभी किसी चीज़ की जिद नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ प्रभु आज नहीं तो कल दर्शन देने जरूर आओगे, आज नहीं तो कल आओगे लेकिन जरूर आओगे। जैसे मीरा नहीं, आज नहीं तो कल भगवान राम आएंगे जरूर। तो कभी हमें भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें अपनी भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। समय बीतता चला गया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया। वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने सबको बुलाया, नारद जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया सिवाय भगवान शिव के। भगवान शिव को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जी तो अघोरी के समान दिखते हैं, वस्त्र पहनते नहीं हैं। अगर महादेव मेरे कार्य को आएंगे और लोगों ने देखा कि ये इनके दामाद हैं तो मेरी तो छवि और मेरी जो परिकल्पना, जो मैंने व्यवहार बनाया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे बच्चे, माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। अगर उसके रोने की भी आवाज आ गई तो कोई भी काम कर रही हो, काम छोड़ करके तुरंत दौड़ जाएगी कि क्या बात है, क्यों मेरा बालक रो रहा है। यह देख करके माता सती को बड़ा दुख हुआ कि बताओ आज मेरे घर में कार्य है और आज मेरे ही घर में कार्य है और उसी घर के दामाद उस कार्य में सम्मिलित होने नहीं गए। तब महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भागना देख करके और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुन करके उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह सुन करके देव महादेव को पैदा करा और परम कृपत जिसने जाकर के दक्ष का यज्ञ बंदोबस्त कर उसका सिर काट डाला। भगवान देवादिदेव वहां उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि माता सती देह को त्याग कर करके चली गई अग्नि में, क्योंकि एक स्त्री को अग्नि परीक्षा हर युग में देना पड़ती है। एक स्त्री को
युग की परीक्षा, अपनी अग्नि की परीक्षा हर युग में देना पड़ती है, सत्यता को दर्शाना पड़ता है। माता सीता जी ने भी अग्नि की परीक्षा दी थी। किस लिए दी थी? सिर्फ एक व्यक्ति के लालचन लगाने। उसका नाम जरूर रावण था, लेकिन कर्म से रावण नहीं था। उसका नाम जरूर रावण था, लेकिन वो कर्म से रावण नहीं था। यह सुनकर के देव ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और वीरभद्र को पैदा किया, जिसने जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला फिर सबका सत्कार कर यज्ञ कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर के पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री जिसका नाम पार्वती पड़ा और उसने कठिन तपस्या कर शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा है वह मैंने आपको बताया है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, इस कथा अर्थात सिर्फ श्री शिव महापुराण को सुनता है, किस व्यक्ति को, सूत जी से पूछा, किस व्यक्ति को शिव पुराण सुनने का, किस व्यक्ति को श्री शिव पुराण सुनने का भाव उत्पन्न होता है, किस व्यक्ति को मौका मिलता है कि आज हम शिव पुराण सुन लें? तो सूत जी ने कहा, जिसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करे होंगे वही व्यक्ति कथा में बैठ सकता है, वो वही कथा सुन सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि वो इस जन्म में इस कथा को सुन सके। तो कहते हैं सूत जी बोले, नेमी सारण्य के वासियों ब्रह्मा जी की कैसी वाणी को सुनकर के मुनिवर नारद जी फिर पापनाशी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए बड़ा तृप्त होता है। हे विश्व के रचिता, मैं दिव्य सती शिव जी के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री में कैसे लग गया? दक्ष का कोप सती ने कैसे शरीर त्याग किया और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हुई? उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुणों से भी गुप्त परम पावन दिव्य यश तुमको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहले शिव जी निर्गुण, निर्बल, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र, सत अस्त से परे शिव रूप, सब स्वरूप निर्विकार और परमात्मा दिव्य रूप में एक ही थे। फिर उमा के साथ सद्गुण किया, शक्तिमान प्रवृत्त हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टि करता ब्रह्मा और पालन करता भगवान विष्णु हो गए। सृष्टिकर्ता कौन हो गए? सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हो गए। और संसार के पालनहार करता कौन हो गए? भगवान विष्णु हो गए। तो कहने लगे कि रुद्र हुए तभी से सृष्टि करता, तभी से सदाशिव के तीन रूप होते हैं। अब मैं उन तीनों का आराधक हो गया हूँ। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यों की सृष्टि करने लगा हूँ। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया है, मैं ही सभी की सृष्टि करने लगा हूँ। सबसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम इंद्रदेव हैं। आप कौन है? उन्होंने कहा, हम अग्निदेव। उन्होंने कहा, आप कौन है? आप वायुदेव हैं। लेकिन किसी ने कहा कि मैं महादेव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, मैं ही प्रारंभ, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही भूत, मैं हूँ नाथ, मैं ही भविष्य, मैं ही वर्तमान, मैं ही समय, मैं ही प्रारंभ, सब कुछ मैं हूँ। पंच तत्व भी मैं ही हूँ। मेरे अंदर पांचों तत्वों का वास है।
मैं ही धरा हूँ, मैं ही आकाश हूँ। हाँ, मैं देव नहीं महादेव हूँ। कहते बड़ी सुंदर प्यारी छवि देखी भगवान भोलेनाथ की। इतनी सुंदर छवि देख करके मैंने सब प्रजातियों को बनाया, मैं ही सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था तब मुझसे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे बहों के बीच में से एक संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मारीचि ने भी हृदय से सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा